हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूज्ड टू का प्रयोग करना सीखेंगे। यूज्ड टू का प्रयोग। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा कमेंट भी करें। देखिए स्टूडेंट्स, हमने लिखा है भूतकाल में किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को करने की आदत को प्रदर्शित करने के लिए वाक्य में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। अब आइए इसको हम समझते हैं कैसे। एग्जाम्पल देखिए, ही यूज्ड टू गो टू मार्केट। ही यूज्ड टू गो टू मार्केट। यूज्ड टू गो वहाँ जाया करता था, टू मार्केट वह बाज़ार जाया करता था। क्या मतलब इसका है? वह बाज़ार जाया करता था, वह बाज़ार जाया करता था। मतलब उसकी आदत थी कि वह बाज़ार जाया करता था। तो आप देख रहे हैं इस वाक्य में आदत को प्रदर्शित करना है, इसलिए यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या है? जाना, गो है। ठीक है, इसलिए गो से पहले हम यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। इस तरह हो गया यूज्ड टू जाया करते थे, जाया करता था। यूज्ड टू गो जाया करता था। ही यूज्ड टू गो टू मार्केट, वह बाज़ार जाया करता था। इस तरह से आपका यह वाक्य बनाया गया। दूसरा वाक्य, वह वहाँ बैठा करता था। वह वहाँ बैठा ठीक, वह वहाँ बैठा कर मतलब उस व्यक्ति की वहाँ पर बैठने की आदत थी। वहाँ अक्सर मतलब वहाँ बैठा करता था, कहने का मतलब यह है कि उसके वहाँ पर किसी स्थान में बैठने की आदत थी, तो वहाँ बैठा करता था। तो यहाँ पर आदत को प्रदर्शित करता है। तो बैठना मीन्स आप जानते हैं सिट मीन्स बैठना होता है। तो यहाँ लिखेंगे ही यूज्ड टू सिट। ही यूज्ड टू सिट। ये देखिए, इसमें हमने हिंदी पहले लिख दिया, ये भी ठीक है। हिंदी पहले मैंने लिख दिया, उसके बाद इसको इंग्लिश में इस तरह से है हम लिखेंगे। ही यूज्ड टू सिट देयर। ही यूज्ड टू सिट देयर, वहाँ बैठा करता था। तो इस तरह से इस वाक्य में भी आदत को प्रदर्शित करना है, इसलिए मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले यूज्ड टू का प्रयोग किया गया। इस तरह से आप और भी वाक्य ले सकते हैं। मोहन गाना गाया करता था। मोहन गाना गाया करता था मतलब मोहन की आदत थी कि वह गाना गाया करता था। उसको गाना गाने की आदत थी और वह मोहन गाना गाया करता था। तो यहाँ पर भी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। मोहन यूज्ड
used to sing a song. इस तरह से बनाया गया। मोहन यूज टू सिंग ए सॉन्ग। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यूज टू का प्रयोग हम करते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि भूतकाल में मतलब पास्ट टेंस में, भूतकाल क्या, पास्ट टेंस में किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को करने की आदत को प्रदर्शित करने के लिए, आदत को प्रकट करने के लिए वाक्य में मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले यूज टू का प्रयोग हम करते हैं। तो इस तरह से आपने वाक्य आपने इस तरह से बनाया और इस तरह से आपने समझा। और स्टूडेंट, और देखिए मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। kept on और went on। kept on went on का प्रयोग ये क्या है, इसके लिए सेंटेंस देखिए स्टूडेंट। ही kept on watching। स्टूडेंट ये देखिए, ही kept on watching क्या मतलब इसका है, वह देखता रहा। ही kept on watching, वह देखता रहा, मतलब किसी चीज़ को देखता रहा, मतलब देखना बंद नहीं किया, देखना उसने जारी रखा। तो यहाँ पर इस तरह से लिखा गया kept on watching, वह देखता रहा। तो इस तरह से प्रयोग करते हैं kept on का प्रयोग है ही kept on watching। ऐसे स्टूडेंट he went on talking। वह बातचीत करता रहा, मतलब बातचीत करना उसने जारी रखा, मतलब बातचीत को बंद नहीं किया। he went on talking, TALKING। यहाँ देखिए यल यहाँ बीच में होना चाहिए, TALKING, टॉकिंग। ही वेंट ऑन टॉकिंग, उसने बातचीत करना जारी रखा, मतलब बातचीत को बंद नहीं किया। इस तरह से यहाँ वेंट ऑन का प्रयोग हो गया। शी वेंट ऑन रीडिंग। शी वेंट ऑन रीडिंग, उसने पढ़ना जारी रखा, मतलब वह पढ़ती रही, उसने पढ़ना बंद नहीं किया। इस तरह से स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं kept on और went on का प्रयोग हम कैसे करते हैं, इसके विषय में आप समझ सकते हैं। ऐसे और एग्जाम्पल ले लीजिए। I went on writing। I went on writing, मैंने लिखना जारी रखा, मतलब लिखना मैंने बंद नहीं किया। इस तरह से 5वां लिख लीजिए। They went on
दे वेंट ऑन डांसिंग। इसका क्या मतलब स्टूडेंट? दे वेंट ऑन डांसिंग, उन्होंने डांसिंग करना जारी रखा, नृत्य करना जारी रखा, मतलब नृत्य उन्होंने बंद नहीं किया। दे वेंट ऑन डांसिंग। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप केप्ट ऑन और वेंट ऑन के प्रयोग के विषय में आप समझ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, अब इसी के साथ हम आज की पढ़ाई समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में हम पुनः कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ उपस्थित होंगे।